Hello my loves and welcome back to my channel. Now this video needs no introduction because you have read the title, you know what's coming, and I don't have any excuse of like why I shop from Zara. You know why I do that all the time and then make excuses like I like this and that and blah blah blah. Okay, but before starting this video I just want to put some point out there, like a quick disclaimer you can say. So I shopped a lot, like I think I shopped for more than 45,000, but I'm not gonna keep each and everything. I might keep 4-5 pieces जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, but उसके अलावा I have to like I will return other things because यू नो गाइज, बिकॉज मैं ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ रख लूँ इसमें से. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे पसंद होती हैं, बट आई हैव टू यू नो बी रूथलेस एंड आई हैव टू चूज बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. लाइक जैसे आप लोग जाके शॉपिंग करते हो ना मॉल में, आप ऑब्वियसली सारी चीज़ें कार्ट में डालते हुए एंड यू गो एंड ट्राई एंड देन रिटर्न फ्यू पीसेज अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू योर लाइक प्रेफरेंसेस. वैसा ही कुछ होता है. तो इन केस आप लोग को लगता हो कि मैं इतना शॉप क्यों करती हूँ, तो बेसिकली आई रिटर्न अदर थिंग्स जो मुझे नहीं पसंद आती हैं, जो कम पसंद आती हैं, जो मुझे लगता है कि यार उतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगी. तो जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आप लोग ये चीज़ समझ पाओ. एंड येस, आई थिंक इनफ ऑफ इंट्रोडक्शन. नाउ जस्ट क्विकली गेट इन टू दिस वीडियो बिकॉज I think I always say that I'm excited for this video because I am always excited for a Zara video. Yeah, oh my god, let's just get into this video. Okay, so the first piece I got is this one, which I'm wearing right now. I am absolutely in love with the color, with the piece, overall fitting, everything is so good. I mean, if you are into all these like frills and ऐसे you know भालू टाइप वाले मटेरियल जो होते हैं, अगर आपको वो पसंद है then definitely this one is for you. I have not seen anything like that. मतलब मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं जो इस टाइप के मटेरियल में हो और इस कलर ओके सॉरी, आई थिंक आई वॉज अबाउट टू लाई, बट देन मुझे याद आ गया कि मेरे पास इस कलर का है, मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है. बट दिस कलर इज सो गुड. आई मीन ये परफेक्ट वाला लेवेंडर है, मतलब नॉट टू ब्राइट नॉट टू डल, लाइक राइट इन बिटवीन वेयर यू वॉन्ट योर लेवेंडर टू बी. परफेक्ट कलर. और जो इसका फिनिशिंग है ना वो भी बहुत अच्छा है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप अजीब टाइप ऑफ यू नो भालू टाइप लगोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस वन. इसकी लेंथ भी आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी है. जो मटेरियल है इसका, मतलब जो फर है, फर बोलेंगे इसको, आई डोंट नो क्या बोलेंगे, बट जो फ्रिल्स टाइप इसमें है वो भी बहुत अच्छे मटेरियल के. मतलब इट्स रियली सॉफ्ट व्हेन यू टच इट. एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पीस. एंड ओनली ड्रॉबैक विद दिस वन इज कि आई थिंक ये इट कैन नॉट बी समथिंग जो कि हर किसी को पसंद आ जाए. आई मीन इफ़ यू आर लाइकिंग इट देन यू विल लव इट, बट अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा, मतलब इस टाइप की चीज़ें नहीं पसंद है, देन आई थिंक ये आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा. ये ऐसे मीडिएटर इंटरमीडिएट टाइप कुछ नहीं रहेगा. आप या तो यू लव इट और यूल हेट इट आई थिंक, बिकॉज ये कुछ डिफरेंट टाइप का है. मतलब ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट वाइब देता है. आई एम रियली लविंग इट. और अभी तो मौसम इतना ठंडा भी नहीं आया, बट आई एम स्टिल वेयरिंग इट क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है. मतलब जो मटेरियल है जिसके ऊपर इसका फ्रिल्स और ये सब दिया हुआ है वो एकदम हल्का सा लाइट सा मटेरियल है, बट ओवरऑल इसकी फिनिशिंग, इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा है. ना आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस वन, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग इट. बट इस वीडियो में मैं ये नहीं बोल सकती कि ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने इसको पहना है. इस ज़ारा हॉल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज़ मेरी फेवरेट हो, हमेशा मुझे इतनी सारी चीज़ें पसंद आती है ना. बट एनीवे दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीस एंड आई रियली रियली लव इट. Okay, next piece I got is this, let my camera focus, this beautiful cable knit sweater. I am absolutely loving the detail it has on the shoulder because इस टाइप के कटआउट डिटेल्स ना बहुत कम आपको ठंडी वाले कपड़ों में मिलते हैं. Though I'm liking it a lot, but I think it's very impractical. मतलब it's not that practical for winters because मुझे लगता है ठंड लगेगी तो आप अपने शोल्डर का क्या करोगे, मतलब ओ गॉड जम ही जाओगे मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज ये वाला जो मटेरियल है ना ये काफ़ी वार्म रखने वाला है आपको सर्दियों में. एंड I think if you are wearing it in a season where you want to be like warm or properly you know covered, वहाँ पे ये cutout detail कैसे काम करेगा I'm not sure, but yes,
इसको आप इस तरीके से पहन सकते हो कि आप इसको पहनो एंड देन इसके ऊपर आप एक लॉन्ग कोट टाइप कुछ पहन लो, उस टाइप का कुछ पहन लो एंड देन जब भी आप जहाँ भी आप जा रहे हो, लाइक किसी क्लब में जा रहे हो या फिर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हो, देन यू कैन जस्ट टेक ऑफ योर कोट और वट एवर यूर वेयरिंग, और इसको आप पहन के रख सकते हो। बिकॉज ये ऑब्वियसली आप इसको ऐसे कहीं भी पहन के नहीं जा सकते हो यार, ठंड लगेगी इसमें बहुत तगड़ी वाली, और बाकी जब पूरा आप कवर हो गए और शोल्डर से आप जम जाने वाले हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब जो भी इसका डिटेल है, दो द डिटेल इज लुकिंग रियली नाइस और एकदम परफेक्ट है, मतलब ऐसे अजीब नहीं लग रहा है कुछ भी। बट येस, इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है एंड द स्लीव्स आर रियली पफ्ड, रियली गिविंग अ वॉल्यूमिनस vibe. So overall I'm really liking the piece, but yes, I found it a little impractical, so I might return it, but you can definitely get this one because ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा पीस है। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर मैं क्योंकि इसके इस पार्ट से ही अनकंफर्टेबल, टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट अनकंफर्टेबल, बट द ओनली थिंग इज कि मुझे पता है कि मुझे अगर मैं ठंड में इसको पहन रही हूँ तो मैं शायद उतना, मतलब मैं बॉदर्ड रहूँगी इस बात से कि मेरे को शोल्डर पे ठंड लग रही है। सो दैट समथिंग विच इज़ बॉदरिंग मी अ लिटिल बिट, जिसकी वजह से आई एम प्लानिंग टू रिटर्न दिस वन। बट ओवरऑल दिस इज़ अ रियली नाइस पीस इफ यू कैन कैरी इट एंड इफ यू आर ओके विद दैट, थोड़ा बहुत ठंड वाला झेलना थिंग। सो दैट्स दैट। Next piece I got is this double breasted blazer. I am in absolute love with this one. If you have seen Versace's blazer, so you know why I love this one, because it totally gives that vibe. It's such a beautiful piece, such a like finely created piece ना, मैं बता नहीं सकती आपको। Now let me talk about the details. First of all, this one is a little loose on me, I think. मैंने इसका स्मॉल भी मंगा लिया है, तो मैं दोनों ट्राई करके देखूंगी और मुझ पे जो भी बेटर लग रहा होगा मैं वो पीस रखने वाली हूँ। मैं रखने वाली हूँ इसको, 100% श्योर हूँ मैं। Now इसके जो बटन्स हैं वो मतलब एग्जैक्टली मुझे वैसा ही, मैं सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मेरे को इसको देख के वर्साचे वाली फील आ रही थी। इसके जो बटन डिटेल्स हैं वो भी इतने, मतलब बहुत सोच समझ के इसको बेसिकली बनाया गया है। और इसकी जो फिटिंग है, जो इसका कलर है ना, सीरियसली आई थिंक अगर मैं किसी को बोलूँगी ना कि विंटर वार्डरोब में क्या क्या असेंशियल्स होने चाहिए, दो आई नो ये एसेंशियल बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगा, बट मेरे लिए इट इज़ अ मस्ट पीस। बिकॉज ये जो कलर है यार, इट्स सो ब्यूटिफुल कलर, मतलब आपको सब लोग इसको पहनते हुए नहीं दिखेंगे। बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर इंडिया में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे इस कलर को पहनने में। आई हैव सीन पीपल वेयरिंग ब्लैक एंड सम अदर कलर्स जो कि मोर ऑन असेंशियल साइड हो जाते हैं, बट दिस कलर इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बट येस, इट इज़ अ वेरी क्लासी पीस, मतलब यू शुड डेफिनेटली गेट दिस वन। मतलब मैं तो खरीद ही रही हूँ, मतलब मैं तो ले ही लिया है, बट आपको भी मेरे को लगता है 100% मंगाना चाहिए। जो इसका डिटेल है ना वो बहुत ही प्रिसाइज है और बहुत ही प्यारा है। आई एम रियली लाइकिंग दिस वन। नाउ वेस्ट एरिया के नीचे से ये थोड़ा सा ए शेप देता है, तो अगर आप इसको बटन अप करके रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा डिटेल मुझे लगता है लगेगा। बट मुझे लगता है यार ये इसको आप कैसे भी पहन सकते हैं। दिस इज सच अ गुड पीस एंड सच अ वर्सेटाइल पीस। डेफिनेटली लाइक अगर रिकमेंडेशन नॉर्मली यहाँ होती है तो हाईली रिकमेंडेशन ये है, और ये पीस हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। डेफिनेटली गेट दिस वन। Okay, next piece I got is this wide sleeves denim jacket. To be honest, the material of this jacket is so good. It's very stiff. अगर आपको डेनिम वाली जैकेट थोड़ी वैसी पसंद है, जो ऐसे फ्लोई वाली, मतलब आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग राइट वर्ड, बट बाय फ्लोई आई जस्ट मीन लाइक जो आपकी बॉडी का शेप ले ले वैसे टाइप की पसंद है, देन डेफिनेटली योर चॉइसेस टेस्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बट आई रियली लव सच काइंड ऑफ मटीरियल विच इज वेरी स्टिफ, लाइक डेनिम में स्टिफ मटीरियल आई रियली लाइक। नाउ दो आई एम रियली लविंग इट। जब मैं इसको फ्रंट से देख रही हूँ, द ओनली ड्रॉबैक और द ओनली थिंग विच इज़ बॉदरिंग मी अ लिटिल बिट इज़ इसकी जो स्लीव्स हैं वो फ्रंट से बहुत अच्छा लुक दे रही है, बहुत ही कूल वाइब दे रही हैं, बट अगर मैं बैक से देख रही हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार आई डोंट नो, मतलब उतना परफेक्शन वाला मुझे फील नहीं आ रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बेटर हो सकता था इसमें। आई एम नॉट श्योर कि क्या बेटर हो सकता था, बिकॉज ये वाइड स्लीव्स जैकेट है तो इसका लुक वैसा ही आएगा। मे बी आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट इट,
बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद कम होता तो बेटर होता. दो द साइज ऑफ दिस वन इज स्मॉल एंड आई कैन नॉट साइज डाउन इन दिस नाउ बिकॉज आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल है भी नहीं, और शायद है तो मुझे नहीं लगता कि मुझ पर उतना अच्छा लगेगा. बट आई एम वेरी कन्फ्यूज अबाउट दिस वन. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक, इफ आई शुड कीप दिस वन और आई शुड रिटर्न दिस वन. दो आई एम लाइकिंग इट बट आई एम लिटिल कन्फ्यूज अबाउट द बैक साइड स्लीव्स का जो पार्ट होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दिस इज सच अ नाइस डिफरेंट काइंड ऑफ डेनिम जैकेट. आई हैव सीन डेनिम जैकेट लाइक नॉर्मल रग डेनिम जैकेट, बट ये डिफरेंट वाइब दे रही है. और ड्रेसेस पे भी ये बहुत अच्छी लगने वाली है. जैसे मैं आपको पेयर करके दिखा रही हूँ ना, आप शोल्डर से थोड़ा इसको ऐसे गिरा के दिखा सकते हैं. सो येस दैट्स दैट. एंड देयर इज अ मक्खी सिटिंग ऑन माई रिंग लाइट. So yes, such a nice piece, but only thing is, do let me know in the comment section. Yeah, I really want to. I'm really confused about this one. I mean, I do want to keep it because it's not that expensive, I guess. It's just for 3,000 rupees, and denim jacket with such good quality in 3,000 rupees is a bonus, is a good thing. But I'm confused. So do let me know in the comment section what do you think. Okay, the next piece I got is this knitwear again. Obviously this is a winter haul, so everything would be a knitwear. Now this one is a peplum style top. Now why I decided to get this one is because I have seen लाइक समर जो क्लोथ्स होते हैं उनमें बहुत सारा पेप्लम वाला स्टाइल देखा है. लाइक नीचे से ऐसे ए शेप होता है, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग ऑफ सच काइंड इन विंटर क्लोथिंग. तो इसीलिए आई गॉट वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गेट दिस वन. नाउ टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. आई मीन आई डोंट नो. I got this one because I wanted to make sure कि अगर ये different दिखता है then I can keep this one. But I think ये बहुत मतलब ऐसे पेप्लम वाला स्टाइल शायद इतना बन नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ इसका मटेरियल, क्योंकि थोड़ा सा हैवी मटेरियल होता है ना, और ऐसा नीचे से ए शेप नहीं दे सकता, मतलब ऐसे फ्लो ही नहीं लग सकता. दो इसका जो स्लीव्स है वो बड़ा ही बाउंसी और ऐसा एक्स्ट्रा कुछ स्लीव्स हो रहे हैं. बट मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा मुझ पे मतलब ओकेज है ये, तो I'll probably return it. Okay, the next sweater I got is this knit sweater with like ruffle details around shoulder and नीचे वाले area में. Now this is a this is a basic top, but it has some details, so it's not that basic, but yes it is a basic top. अभी इसमें different क्या है, एक तो इसका जो knit है ना, मतलब जो इस पे काम हुआ हो that is very डिटेल्ड. ओके, और बहुत अच्छा सा काम इस पे किया हुआ है, और जो इसका शोल्डर पे रफल डिटेल है वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत डिफरेंट पीस नहीं है, बट आई थिंक इट वुड बी अ वेरी क्लासी पीस अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होने का नहीं मन है तो. नाउ वन मोर थिंग अबाउट दिस वन कि इसमें शोल्डर पैड्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लुक देता है. तो अगर मतलब बहुत लोगों को ऐसा होता है कि कंधे ना थोड़े से बेंड मतलब ऐसे ढलके हुए होते हैं, तो अगर ऐसा केस आपके साथ है देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन बिकॉज आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड लुक देगा. एंड मुझे लगता है ये वाला टॉप ऐसा है कि आप टक्ड इन करके भी पहन सकते हो. एंड दो इट इज़ अ विंटर वेयर, बट विंटर वेयर में ये दिक्कत आती है ना कि आप टक्ड इन अच्छे से नहीं कर पाते उनको, बट इसके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. यू कैन सी फ्रॉम द क्लिप एज वेल. येस इट्स अ वेरी लाइक फिटेड टॉप, एंड इफ यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन वेयरिंग फिटेड टॉप्स देन यू कैन स्किप दिस वन, बट अदरवाइज इट्स अ नाइस टॉप बट वेरी बेसिक वन. आई मीन ओके, नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस beautiful fox leather crop top. Now this one just stole my heart. When I saw it on the model I was in absolute love with this one. ये मुझे लग रहा है मैंने दो महीने तो नहीं बट हाँ 1 महीने पहले अपने कार्ट में ऐड कर लिया था, एंड मैं जस्ट वेट कर रही थी कि मुझे बाकी और चीज़ें पसंद आ जाए, देन आई विल ऑर्डर इट. दिस वन इज़ अ वेरी डिफरेंट पीस, एंड ये मेरा मानना है कि हर कोई इसको कैरी नहीं कर सकता. There are like 2-3 reasons for that. First of all, because of the material, because of the leather finish it has. Because मुझे लगता है कि हर किसी पे वो finish बहुत अच्छे से सूट नहीं करती है. Second thing is इसका जो neck है वो
थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हो सकता है, बट डेफिनेटली थोड़ा ब्रॉड है इसका नेक, जिसकी वजह से आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस वे में उसके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं है। बट जो इसका ओवरऑल एक सेटल होता है ये आपकी नेक पे, वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। मतलब कहीं पे भी इट्स अनकंफर्टेबल बिकॉज मे बी इट्स डीप, बट अदरवाइज जहाँ पे आपका सेट हो जाएगा वो उस वैसे ही रहेगा। मतलब आई डोंट नो इफ आई एम एक्सप्लेनिंग इट सही तरीके से, बट आई एम honestly loving this one, but yes I have like already mentioned कि इसमें क्या क्या drawbacks हो सकते हैं, but apart from that I think I'm really liking this one. ओनली ड्रॉबैक जो मुझे लगता है, मतलब मेरे लिए बाकी चीज़ें इतना बॉदर नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरे को ठीक भी लग रहा है अपने ऊपर। ओनली थिंग इज कि इसकी स्लीव्स का जो शेप है ना वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्लीव्स ऐसे अलग से ऐसे खड़ी हुई है एंड देन ऐसे बेंड हो गई है। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ राउंड शेप अराउंड माई स्लीव्स ना, ऐसे कोन टाइप नहीं निकला हुआ, मुझे इतना पसंद आ रहा था, तो वो एक रीज़न लगा मुझे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट इज़ अ मस्ट बाय पीस, एंड इस टाइप के जो पीसेस होते हैं ना वो रेगुलरली या यूजली आपको मिलते नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको रख लेना चाहिए। बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्लीव्स ऑब्वियसली, एंड आई थिंक इट वुड बी लाइक अ टू ड्रेसी, मतलब कहीं पे भी आप इसको पहन के जाओगे ना तो बहुत यू हैव टू लाइक रियली थिंक अबाउट इट कि आप किन ओकेजन्स पे या कहाँ पे इसको पहन सकते हो। यू जस्ट कांट वेयर इट लाइक दैट, सो आई हैव टू थिंक अबाउट दैट, आई विल थिंक अबाउट इट, एंड आई डोंट नो, आई रियली वॉन्ट टू कीप इट, but you know, you have to check mark your point before keeping anything. Okay, the next piece I have is this one by and we are in Zara Hall Himani. Anyway, so this one is in size small. Now if you have seen Nia Sharma's birthday picture, you must have seen this top. एंड इन केस आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उसने कहाँ से लिया है, देन लेट मी हेल्प यू विद दैट, ज़ारा से लिया है। सो दिस इज़ द सेम टॉप, मतलब मैं ऐसा ज्यूम कर रही हूँ बिकॉज ये एग्जैक्टली वैसा ही है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि यहीं से लिया होगा बिकॉज इतना सिमिलर फिनिश तो, मतलब सिमिलर डिज़ाइन तो नहीं हो सकता ना। सो दिस इज़ अ क्रॉप टॉप अगेन विद अ लाइक अ जिगजैग वाला थिंग इन एट फ्रंट, और इसके जो स्लीव्स है वो ऑर्गेन्जा हैं। गर्ल इफ़ यू आर a little out there then you can definitely get this one. मतलब अगर आपको ऐसे अपने आप को ना you know different feel कराना and you wanted to give yourself a very different vibe, then definitely you can get this one. This is such a pretty piece, such a pretty, sexy and वेरी डिफरेंट। आई मीन आप ऐसे किसी पार्टी में इसको पहन के जाओगे ना तो आप अलग ही दिखोगे इसमें, मुझे ऐसा लगता है। इतनी ज़्यादा इसकी स्लीव्स ड्रामेटिक है ना, इफ़ यू आर अ ड्रामा गर्ल ना, गो गेट दिस वन, ट्रस्ट मी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पीस। और इसमें से फुल स्लीव्स है। ओनली थिंग इज़ कि जो इसका नेक है वो बिकॉज ऐसे जिगजैग टाइप है ना तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है, बट आई डोंट माइंड बिकॉज इसको आप पिन अप कर सकते हो विद अ सेफ्टी पिन और समथिंग एंड यू विल बी गुड टू गो। बट येस, उसके अलावा मुझे लगता है बहुत ही प्रिटी पीस है यार, और ऐसे ऑर्गेन्जा स्लीव्स और ये सब कहाँ मिलते हैं, मतलब डिफरेंट पीस है बहुत ज़्यादा, आप यू गोना शाइन इन दिस। Okay, next piece I got is again a knitwear. Now why this is in hanger, because ये मैंने अपनी कबर्ड से निकाला है और ये मैं रख चुकी हूँ, मतलब टैग नहीं हटाया मैंने इसका, बट दिमाग मेरा बन चुका है कि मेरे को इसको रखना ही रखना है। दिस इज सच अ क्यूट पीस, मतलब मैं यार सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसकी तारीफ ना कैसे करूँ। मैंने ये अपनी मम्मा को दिखाया था एंड शी वाज लाइक ओके मेरे लिए भी प्लीज़ ये मंगा दे। उन्होंने पहन के देखा तो उनको बहुत टाइट था, बट ठीक है, मतलब स्लीव्स क्योंकि इसके लूज हैं, ऐसे वॉल्यूमिनस स्लीव्स हैं इसके, तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट टू बी ऑनेस्ट दिस पीस इज सच अ क्यूट क्लासी पीस, और इस टाइप के पीसेस मुझे ऐसा लगता है मैं ज़ारा के बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलती हूँ कि ऐसे। नाउ दिस वन हैज़ लाइक अ रफल्ड काइंड ऑफ डिटेल फ्रंट पे दिया हुआ है और बहुत ही क्यूट, मतलब मेरे को लगता है बहुत ही कूल वाली वाइब देता है ये वाला टॉप, एंड दिस लुक्स रियली नाइस। इसका जो स्लीव्स हैं वो भी काफ़ी वॉल्यूमिनस हैं एंड बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, मतलब इवन दो राइट नाउ इट्स नॉट दैट विंटर बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग इची आफ्टर वेयरिंग दिस वन, एंड ट्रस्ट मी गाइज दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पीस एंड आई एम डेफिनेटली कीपिंग दिस वन, that is why I got it from my cupboard. But yes, this is such a nice piece। और इसके जो फ्रंट है उसमें बटन्स दिए हुए हैं वो गोल्डन कलर में दिए हुए हैं, दो द बटन्स आर रियली सिंपल बट येट मुझे लगता है बहुत ही प्यारा पीस है ये, बहुत ही अच्छा लुक देता है ये ओवरऑल, एंड yes
रियली लाइकिंग दिस वन। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं इसकी तारीफ नहीं कर पा रही हूँ, जितना मेरे को ये पसंद आ रहा है उस हिसाब से मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि वाई आई एम लाइकिंग दिस वन सो मच, बट आई एम लाइकिंग इट यार। आई डोंट नो वाई आई एम लाइकिंग इट, बट आई एम लाइकिंग इट, मे बी बिकॉज ऑफ द कलर इट हैज़। लाइक इसमें ब्लू और ब्राउन कलर में कुछ कुछ ऐसे पैचेस बने हुए हैं, पैचेस मतलब अलग से पैचेस नहीं लगे हुए हैं, जो ऊन है वही उस कलर की है, एंड such a nice different piece. Okay, so the next piece I got is this blazer. This is again in the same look जो मैंने आपको फर्स्ट वाला ब्राउन वाला ब्लेजर दिखाया था, ब्राउन खाकी काइंड ऑफ कलर था उसका। ओनली डिफरेंस जो है इन दोनों में वो ये है कि इसका जो मटेरियल है वो ट्वीड मटेरियल में है, एंड बाकी ओवरऑल लुक इसका सेम ही है। नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग इन दिस काइंड ऑफ मटेरियल। मुझे याद है मैंने ज़ारा से काफ़ी पहले एक इसी मटेरियल में एक ब्लेजर लिया था, और वो इसमें नहीं था, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा ट्वीड था उसमें, मतलब ये थोड़ा सिंपल वाला है, बेसिक वाला है। और उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी कि वो मैंने काफ़ी दिन तक पहना नहीं, क्योंकि सर्दियाँ नहीं आई थी तब तक, और मैं एज़ यूजुअल विंटर की शॉपिंग ना पता नहीं मई जून से ही शायद करना शुरू कर दूँ अगर मुझे कोई चीज़ें पसंद आने लगे। तो जब मैंने उसको पहना तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, एंड मतलब मैंने 3-4 महीने बाद वो पहना था और उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, एंड व्हेन आई कंप्लेन टू ज़ारा उन्होंने वो रिटर्न कर दिया, एंड इट वॉज फॉर 5000 रुपीज़, मतलब ऐसा छोटा मोटा भी पीस नहीं था। दे रिटर्न दैट आइटम आफ्टर 6-7 5 मतलब 3-4 मंथ्स तो पक्का हुए होंगे मुझे, एंड आई लाइक एक्सप्लेन देम कि क्या क्या हुआ, और मैंने नहीं पहना था बिकॉज गर्मियाँ थी एंड ऑल दैट स्टफ, एंड दे रिटर्न इट। तब से तो मेरे दिमाग में ज़ारा की इज्जत ऐसे बढ़ गई है कि दे डू वैल्यू देयर कस्टमर्स। और वैसे भी मुझे लगता है कि यार उनका सब कुछ सर्विस और सब कुछ इतना अच्छा है, एंड ठीक है हम लोग प्राइस थोड़ा एक्स्ट्रा पे करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पे करते हैं या मुझे वर्थ ही लगते हैं सारी चीज़ें, बट मुझे लगता है कि उस हिसाब से कस्टमर सर्विस भी मिलती है ज़ारा की। सो आई डू अप्रिशिएट ज़ारा, और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कोई भी डाउट है ना ज़ारा के बारे में, देन जस्ट कीप दैट इन माइंड कि ज़ारा का जो रिटर्न है वो सुपर फास्ट है। ज़ारा की डिलीवरी एटलीस्ट इन NCR ज़ारा की डिलीवरी इज सुपर फास्ट। आप आज ऑर्डर करोगे आपको 2 दिन बाद आपका ऑर्डर घर पे मिल जाएगा, प्रॉपरली पैक्ड होके आता है बहुत अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है ना, जस्ट गो एंड ट्राई दैट। हाँ ऑब्वियसली आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, बट यू कैन लाइक रिटर्न दैट आइटम अगर आपको नहीं अपने लिए सही लग रहा है, एंड डेफिनेटली आप 2-3 आइटम्स भी ट्राई कर सकते हो ज़ारा से, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो येस हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत ही प्यारा पीस है। इसके बटन में भी डिटेल है, बट येस वो वर्साचे वाला वाइब नहीं है इसमें, वैसा कुछ नहीं है, प्लेन ऐसे राउंड वाला बटन गोल्डन बटन है इसमें, एंड ओवरऑल जो इसका लेंथ वगैरह है ना वो मुझे लगता है बहुत ही परफेक्ट आ रहा है। और ऐसा थोड़ा सा मतलब अगर लेंथ थोड़ा और ज़्यादा होता तो शायद ये 1 पीस बन के काम चल जाता, लाइक 1 पीस विंटर ड्रेस, बट येस ऑब्वियसली उतना लेंथ नहीं है, बट ओवरऑल जो इसका फिटिंग है वो बहुत अच्छा है। और आप अगर इसको टाइट जीन्स या लेगिंग्स के साथ पहनोगे ना, देन इट्स गोना लुक रियली ब्यूटीफुल ऑन यू। Okay, another jacket is this one. This one is in black, like black color. एकदम jet वाला black नहीं है. It's more like a, I don't know what kind of black is this. It's like a charcoal kind of black, and this one was for 3000 rupees. Yes, it was an inexpensive, मतलब जैकेट से अगर आप बोलेंगे और ज़ारा की जैकेट के हिसाब से बोलेंगे तो काफ़ी इनएक्सपेंसिव लगा मुझे। तो जो मटेरियल है वो बाकी जैकेट से काफ़ी डिफरेंट है, मैं इसीलिए चाहती थी कि मैं इसका आपको मटेरियल भी बताऊं। सो दिस इज़ अ लॉन्ग स्लीव विद पफ शोल्डर जिप पॉकेट जैकेट। एज यू कैन सी इसके शोल्डर्स जो है वो पफ्ड है, और इसमें 50% रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर है, एंड दिस फाइबर इज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड PET प्लास्टिक लाइक दैट इज यूज इन वाटर बॉटल। सो ये इसका डिफरेंट है, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूं। एंड बाय ट्रांसफॉर्मिंग दिस वेस्ट इनटू अ न्यू रिसोर्स वी रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वर्जिन रॉ मटेरियल्स एंड कंजप्शन ऑफ वाटर, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो इट इज मेड अप ऑफ समथिंग रिसाइकल्ड विच इज रियली ग्रेट, एंड दैट्स वाई द प्राइस इज ऑल्सो लाइक दैट नॉट दैट मच। एंड ओवरऑल जो इसका लुक है वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इट डज गिव अ वाइब ऑफ बाइकर जैकेट, बट वो उस टाइप का नहीं है, लाइक बहुत ही फेमिनिन टच है इसमें। दो इट इज अ वेरी स्टर्डी जैकेट, बट इसमें काफ़ी अच्छा फेमिनिन टच दिया हुआ है इसका, जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एंड येस रियली लाइकिंग दिस वन, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस जैकेट आई गेस। ओनली थिंग इज कि जब आप इसको पहन रहे हैं ना तो थोड़ा सा चुभने वाला मटेरियल लग सकता है, तो डू मेक श्योर, दो वैसे सर्दियों में ऐसा हम कभी भी नहीं करते कि जैकेट डायरेक्टली पहन लिया, बट डू मेक श्योर दैट यू वेयर सम टी-शर्ट और समथिंग इनसाइड, ताकि आपको चुभे नहीं उस तरीके से। एंड येस अ गुड प्रोडक्ट बाय ज़ारा। Though I'm wearing lavender, let's
end this video with a lavender sweater. Now this is again a knitwear in size medium. This one I got in medium, okay, and this one has a very like different sleeves, मतलब यहाँ तक आपकी कफ्ड है, एकदम टाइट स्लीव्स हैं और आगे जाके ऐसे वॉल्यूमिनस स्लीव्स हो जाती हैं. दिस वन हैज अ लिटिल बिट ऑफ लाइक स्पार्कल थ्रेड गोइंग ऑन ऊपर से नीचे तक. इस टाइप का कुछ लुक देता है. आई एम रियली लाइकिंग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कलर ना विंटर्स में काफ़ी पसंद आ रहा है, बिकॉज लास्ट वाले ज़ारा हॉल में भी आपने देखा था कि मैंने इसी टाइप का कुछ स्वेटर रखा था. एंड दिस वन ऑल्सो, मतलब आई एम रियली लाइकिंग इट. इसका जो स्लीव्स वगैरह है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है. दिस वन इज समथिंग जो कि आप टक्ड इन करके भी पहन सकते हो और बाहर नॉर्मल भी रख सकते हो. इसको बाहर भी अच्छा लगेगा, बिकॉज इसके जो अराउंड वेस्ट लाइन है उस पर भी थोड़ा सा ऐसे स्पार्कल वाला डिटेल्स है, मतलब ग्लिटर वाला या स्पार्कल वाला थ्रेड डिटेल इसमें दिया हुआ है. सीरियसली मुझे ऐसा लगता है अगर आपने अभी तक नहीं लिया देन डू गेट समथिंग इन लेवेंडर कलर फॉर दिस विंटर, बिकॉज लेवेंडर कलर बहुत ही फ्रेश वाइब देता है और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है आपको कि आप ऐसे सर्दियों के बोरिंग कलर्स की तरफ जा रहे हैं. यू गोना लुक रियली डिफरेंट एंड नाइस एंड कूल. एंड मुझे ऐसा लगता है थोड़ा पॉजिटिविटी भी आप अपने अराउंड फैलाने वाले हो. सो येस, अ रियली नाइस पीस. Okay guys, so that's it for this video. I'm gonna see you in my next video. Till then, take care and do follow me on Instagram and subscribe to my channel if you have not subscribed yet. And I'm gonna see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.